इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर लगते ही सुधरने लगे माणिक्यलाल वर्मा पार्क के हालात। गार्डों की तैनाती हो जाए तो सुरक्षित रहे पर्यटक और शहरवासी। कोरोना से सावधानी अब भी जरूरी, जिला कलेक्टर ने की सजग रहने की अपील। रविवार की शाम पिछोला के नाम मुहिम में संगठनों और संघों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। झील को बचाने के लिए दीपदान करके विभाग को जगाने की रहेगी कोशिश। और कहीं शहर में चोर गिरोह तो सक्रिय नहीं, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। एटीएम मशीन को ले जाने के बाद लाखों का माल चुराना आया सुर्खियों में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निगम की नींद से जागने की। एटीएन उदयपुर न्यूज की खबर का एक बार फिर जोरदार असर होता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को शहर के दूध तलाई की एक छोर की पहाड़ी पर बने माणिक्यलाल वर्मा पार्क की दुर्दशा बताते हुए हमारी टीम ने इसे सुधारने के लिए नगर निगम से अपील की थी। एटीएन उदयपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद सभी सफाई कर्मी हरकत में आ गए और अपना काम शुरू कर दिया। बुधवार को जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो ऐसा लग रहा था मानो पेड़ पौधों को फिर से जीवन दान मिल गया हो, क्योंकि जिन पेड़ पौधों को पानी नसीब नहीं था उन्हें पानी पिलाया जा रहा था। जो भूत महल, नशेड़ियों और गर्दुल्लों का ठिकाना था उसकी भी साफ सफाई कर दी गई और एक गेट पर ताला भी लगा हुआ था। वहीं दूसरे दरवाजे से जैसे ही हमारा कैमरा भूत महल में पहुंचा तो वहां से एक जोड़ा निकल रहा था। कैमरे को देखते ही बदमिजाज युवक भड़क गया। वैसे ये दोनों काफी समय से भूत महल के अंदर ही थे, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा चालू हुआ दोनों बाहर निकलकर भागने लगे। दोनों खुद को पति पत्नी बता रहे थे, लेकिन अगर ऐसा था तो इन्हें भागने की क्या जरूरत थी। हम यहाँ की देखरेख करने वाले जिम्मेदारों से अपील करना चाहते हैं कि इस पर्यटक स्थल को अय्याशी का ठिकाना नहीं बनने दे और यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को न तो नशेड़ियों का सामना करना पड़े और न ही यहाँ अनैतिक हरकतें हों। चलिए आपको दिखाते हैं क्या हालात थे बुधवार को माणिक्यलाल वर्मा पार्क के। उदयपुर में दूध तलाई पर माणिक्यलाल वर्मा पार्क की दुर्दशा कल एटीएन उदयपुर न्यूज़ चैनल ने अपने खबर के माध्यम से दिखाई थी। जैसे ही एटीएन उदयपुर न्यूज़ पर खबर चली उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारी टीम फिर से यहाँ मौके पर पहुँची है और जो यहाँ के हालात हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। कल की तस्वीरें भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर होगी और आज की तस्वीरें भी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से कल यहाँ चारों ओर पतझड़ का मौसम था, चारों ओर जो हरियाली थी वह कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो चुकी है। सभी पेड़ पौधों को यहाँ पर पानी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको कल हमने जो एक भूत महल दिखाया था, इसके जो हालात थे यह आप लोगों ने देखे थे। यहाँ पर ये गर्दुल्लों का ठिकाना बन चुका था और काफ़ी गंदगी जो थी वह इस भूत महल के अंदर हमने कल आप लोगों को दिखाई थी। आज यहाँ के क्या हालात हैं, आज यहाँ किस तरह की स्थिति है, यह आप लोगों को यहाँ के दृश्य दिखाने के प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल कोई ताला जड़ा हुआ नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर प्रशासन की ओर से ताला लगा दिया गया है। इसकी साफ़ सफाई की गई है और अंदर से भी पूरी तरह से यह साफ़ हो चुका है। कल जिस कमरे में, कल जिस रूम में यहाँ कबाड़ पड़ा था, यहाँ काफ़ी गंदगी थी, आज वहाँ फिर से साफ़ सफाई है। किसी तरह की गंदगी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल इसको साफ़ सूफ कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर इसी के अंदर जहाँ शराब की पार्टियाँ हुआ करती थी, कल हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वही तस्वीर आज आपको फिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कल शराब की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर वेफर्स के पैकेट्स वगैरह, कुछ गिलासेस वगैरह यहाँ पर पड़ी थी, जो कि आज नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक और रूम यहीं पर है जिसमें जो हालात हैं वह आप देख सकते हैं कि आज इसे पूरी तरह से साफ़ कर लिया गया है। जो भूत महल बाहर लिखा हुआ था इसकी हालत कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन एटीएन उदयपुर न्यूज़ पर खबर चलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और इसकी सफाई पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि बाहर भी कल जो सफाई कर्मी आराम फरमाते नज़र आ रहे थे, आज वह काम कर रहे हैं।
हम लोग यही चाहते हैं कि शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए नगर निगम जिस तरह से प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों के तहत जो सफाई व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे प्रयास के बाद, यहाँ की दुर्दशा दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। निगम के सफाई कर्मचारी भी आज यहाँ पर सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये वही सफाई कर्मी हैं जो कल आराम फरमा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं आपको ये दिखा दें कि पेड़ पौधों को भी यहाँ पर पानी मिलना शुरू हो गया है। तो जिस तरह से हमारे प्रशासन ने माणिक्य लाल वर्मा पार्क की सुध लेते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब शहर की धरोहरें सुरक्षित हाथ में है और यदि इनकी ओर ध्यान दिया गया, लापरवाही नहीं बरती गई, तो ज़रूर हमारे शहर को पहले स्थान पर रखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सुंदरता और स्वच्छता के लिए उदयपुर शहर ही देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है। लाखों पर्यटक रोज़ इसकी खूबसूरती को निहारने ही यहाँ पर आते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम हमारी शहर की इन धरोहरों को, हमारे शहर के उन पर्यटक स्थलों की सार संभाल करें जहां कई पर्यटक रोज़ यहां पर आते हैं। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा केबल टीवी नेटवर्क एटीएन उदयपुर न्यूज अब जनता की आवाज बनता जा रहा है। जी हां, जब से हमारी टीम ने रोती बिलखती पिछोला की चित्कार शहरवासियों तक पहुंचाई है, तब से शहरवासी भी इसके प्रति गंभीर नजर आने लगे हैं। पिछोला की दयनीय स्थिति देखकर लोगों ने भी इसे बचाने के लिए आगे आने का वायदा किया है। आपको बता दें कि सीवरेज का जहर पी रही इस झील को गंदगी से मुक्त कराने के लिए एटीएन उदयपुर न्यूज में शहरवासियों से रविवार को पिछोला के समीप घाटों पर दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करने की अपील की थी। और इस मुहिम में सबसे पहले गणगौर घाट के समीप रहने वाले समाजसेवी गोपाल नागर ने सहमति जताई और क्षेत्रवासियों से गणगौर घाट पहुंचकर दीपदान करने का अनुरोध भी किया। साथ ही हनुमान घाट के पास बने मंदिर के पंडित जी ने भी साधु संतों और पंडितों से झील को बचाने के लिए दीपदान करने का आग्रह किया था। धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ने लगी है और अब मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ के लोगों ने भी इस मुहिम में साथ देने की बात कही है। मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ के अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव ने विश्वास दिलाया कि पिछोला को सीवरेज मुक्त कराने के लिए शहर का हर नागरिक एटीएन उदयपुर न्यूज के साथ है। साथ ही 28 फरवरी रविवार को गणगौर घाट पहुंचकर एक दिया पिछोला के नाम जलाने के लिए शहरवासियों से भी अपील की गई है। बिल्कुल आंदोलन हो, पब्लिक साथ दे, जनता पूरी साथ दे तो ये मुक्त हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जब शुरू किया था इन्होंने तभी हमारे दिमाग ठन गए थे भाई ये काम गलत हो रहा है, मगर आज वही दिन आ गया, मतलब वास्तव में गलत है ये। हम देखो आज जैसे आपने 28 तारीख को रखा है दीपक का प्रज्वलन, तो वो हम आएंगे और सभी जितना व्यापार संघ के सदस्य उन सबको इनवाइट करेंगे, भाई ये इस तरह की पोजीशन है और अपने को उस आंदोलन में शामिल होना है, तो हम इस तरह का सहयोग तो कर सकते हैं। बाकी क्योंकि आज पिछोला का पानी पूरा दूषित हो चुका है और यही पानी पूरे शहरवासी पीते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने ही मना कर दिया कि यह पानी जहरीला हो चुका है, तो सरकार इस पानी को क्यों लोगों को पिला रही है। आज पिछोला में न तो कोई जलीय जीव जंतु बचा है और फिर भी आज वहाँ इतना दूषित पानी हो चुका है कि लोग वहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं। क्या करना पड़ेगा सर, पिछोला को सीवरेज मुक्त करना है? इसके लिए सभी को उदयपुर वासियों को एकजुट होना पड़ेगा और इसी मुहिम के तहत 28 तारीख को रविवार को एक प्रोग्राम शाम को रखा गया है। तो मैं अपील करता हूं उदयपुर वासियों से कि सभी वहां ज़रूर पधारें और अपनी आँखों से उस झील की दुर्दशा देखें। और मैं वादा करता हूं कि इस मुहिम में मालदा स्ट्रीट व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारी सदस्यगण वहां ज़रूर उपस्थित होंगे और पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पे जो पिछोला की जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें बड़े ही वो महसूस होता है, क्योंकि इतनी झीलों की नगरी के नाम से जाने वाली ये उदयपुर झील में झीलों की आज जो ये हालत है, इसमें जो ये सीवरेज लाइन डाली गई है उससे आज जो दूषित पानी निकल रहा है, पूरी झीलें दूषित हो रही है। उसमें न तो कोई जलीय जीव जंतु रहा है और न ही कुछ पीने योग्य पानी रहा है उसका। तो इसके लिए जो मुहिम उदयपुर न्यूज़ ने चलाई है उसके साथ हम मालदा स्ट्रीट व्यापार संघ भी है, पूरा शहर का हर एक नागरिक आपके साथ है और ये झील हमको बचानी है। इसीलिए 28 फरवरी को जो ये प्रोग्राम रखा गया है उसमें मैं और मेरे जितने भी साथीगण हैं सभी वहाँ उपस्थित होंगे और
वहाँ जो दीप प्रज्वलित करके और जिन्होंने ये कार्य किया है उनके प्रति सब, जो इन्होंने ये गलत कार्य किया है उसको रोकने का प्रयास करेंगे और ये सीवरेज जल्द से जल्द इस पिछोला से निकलाने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँगा कि उनको भी इस चीज़ का पता होगा तो वो भी हमारा समर्थन करें, और आप अगर इस मुहिम में हैं तो हम सब भी आपके साथ हैं। बाल अधिकारिता विभाग और चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड की बैठक बुधवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी विभागों से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत हुई इस बैठक में जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को जाना, साथ ही उनके जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बैठक में चाइल्ड लाइन की गत वर्ष की गतिविधियों और प्रकरणों पर चर्चा, चाइल्ड लाइन द्वारा कोविड-19 में दी गई सेवाओं पर चर्चा, चाइल्ड लाइन द्वारा बाल रेस्क्यू और निस्तारण पर चर्चा और चाइल्ड लाइन को जिला स्तरीय सहयोग और विभागीय निर्देशन के एजेंडों पर चर्चा हुई। उदयपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही अर्थ कॉस्मेटिक एंड लेजर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होने जा रहा है। इस सेंटर के शुरू होने से शहर के लोगों को वह सभी सुविधाएं मिल पाएंगी जो अभी तक केवल मेट्रो सिटीज में ही मिलती थी। अर्थ डायग्नोस्टिक के सीईओ डॉक्टर अरविंदर सिंह ने अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग की और उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये कोर्स ग्रीसोवाल्ड मेडिसिन यूनिवर्सिटी जर्मनी और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में एसोसिएशन से दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसके साथ ही नेशनल एस्थेटिक सोसाइटी की मेंबरशिप भी प्राप्त कर अब कॉस्मेटिक, एस्थेटिक एंड एंटी एजिंग की राष्ट्रीय हस्तियों में इनका नाम शामिल होगा। डॉक्टर सिंह उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय एस्थेटिक और कॉस्मेटिक कंपनीज के सहयोग से लेजर और कॉस्मेटिक सेंटर के राष्ट्रीय स्तर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। हम यहाँ पर जो लेकर आ रहे हैं ये राजस्थान में पहली बार है। हम लेकर आ रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लेज़र थेरेपीज़ एंड एस्थेटिक्स, और साथ में इसके आगे छोटा सा वर्ड लगा दे तो कॉस्मेटिक्स। तो एस्थेटिक्स है हम अपने शरीर को बेहतर से बेहतर कितना सुंदर बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना स्टार्स और वो सब, वो आप उनको 20 साल पहले जैसा देखते थे, आज आप उनको उससे भी और अच्छा देखते हैं। आइडियली तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी के चेहरे पर उम्र आती जाती है, लेकिन आप देखें जैसे कि काजोल हैं, जैसे कि शिल्पा शेट्टी हैं, तो आप इनको देखें, इनके 20 साल पहले के फ़ोटो देखें और आज के फ़ोटो देखें तो वो उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं। तो इसके पीछे उनका मेहनत भी है, साथ में साथ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्लिनिकल एस्थेटिक्स। तो क्लिनिकल एस्थेटिक्स हम उदयपुर शहर में लेकर आ रहे हैं। करीब करीब 3.5-4 करोड़ रुपए का ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो इस शहर में हम लेकर आएंगे। और इसके अंदर जो बहुत ख़ास बात है जो कि दर्शकों के लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो उसका पहला मापदंड है वो है FDA एंड CE अप्रूवल। FDA एंड CE अप्रूवल जब मिलता है किसी को, तभी उस मशीन को मेडिसिन ग्रेड या मेडिकल ग्रेड का दर्जा प्राप्त होता है। जो हम यहाँ पे सेंटर लेकर आ रहे हैं उसके अंदर अगर 10 मशीनें लगाएंगे तो 10 की 10 मशीनें FDA एंड CE अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा आजकल बहुत एडवांस लेज़र्स आ गए हैं जिसमें कि स्किन पर कोई भी पंचर नहीं करना पड़ता, और हम जो हाईएस्ट पॉसिबल केमिकल्स हैं, जो हाईएस्ट पॉसिबल कोलेजेंस हैं, हाइलोरोनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि स्किन की टर्गर मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, तो वो हम अंदर डाल पाते हैं डर्मिस के अंदर, ताकि दिन प्रतिदिन हमारी खूबसूरती बढ़ती चली जाए और स्किन अंदर से हेल्दी हो। इसके अलावा जैसे हेयर रिमूवल होता है, फीमेल्स को बहुत ज़रूरत पड़ती है, आजकल मेल्स भी बहुत इस बारे में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, जो जिम में जाते हैं कि हेयर्स ना दिखाई पड़े। तो उसके लिए हम विश्व की सबसे बड़ी मशीन, उसका नाम है सुप्रेनो टाइटेनियम, है ना। सुप्रेनो के बड़े सारे मॉडल्स हैं, सुप्रेनो टाइटेनियम, हम वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिसमें कि बिल्कुल कोई दर्द नहीं होगा। बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते हम अपने लाइफ लॉन्ग के लिए बालों को हटा पाएंगे। और अगर हम खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा जो 1-2 साल में हम वैक्सिंग में देते हैं उससे भी कम खर्चे पे उसका काम हो जाएगा। ये पूरा प्रयास है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी इन ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड कर सके। हम वो देंगे और टेक्नोलॉजी वो देंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, और ऐसा ही हम अर्थ डायग्नोस्टिक पर आज तक करते आए हैं और हम ऐसा ही अर्थ स्किन एंड फिटनेस पर भी जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करते हुए उदयपुर में महादेव सेना ने एक अनूठी पहल की है। बुधवार को महादेव सेना के बैनर तले शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें नन्हे बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। शहर के तितरडी स्थित महादेव जूडो सेंटर में मंगलवार को आपड़ी लाड़ो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चों को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों ने भी इस शिविर की सराहना की। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि राजेंद्र सिंह भाटी द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह हमारे लिए काफी सार्थक होगा। आत्मरक्षा के साथ ही दिन भर उत्तेजना बनी रहती है। महादेव जूडो सेंटर में प्रतिदिन सुबह 5 से 8 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आत्मरक्षा की कई विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर में बच्चों को जूडो, कुश्ती, लाठी, चक्र और मुग्दल चलाने जैसे आत्मरक्षा के कई गुर सिखाए जा रहे हैं। मेरा नाम मुकुल चौधरी है। हम सुबह 5 बजे आके महादेव जूडो सेंटर पे इकट्ठे होते हैं और उस्ताद राजेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में रोज़ सुबह यहाँ कुश्ती, जूडो, कराटे, मुग्दल और स्वयं सुरक्षा सिखाया जाता है। और रोज़ सुबह यहाँ लड़कियाँ और बच्चे आगे से आगे आकर भाग लेते हैं और रोज़ सुबह यहाँ मतलब सुबह 5 बजे छोटे छोटे बच्चे और सब आके यहाँ भाग लेते हैं। सुबह कितने समय हो गया? 4 महीने हो गए, 4 महीने से चल रहा है। क्या क्या सिखाया जाता है मुख्य रूप से? जूडो, कुश्ती, कराटे, सेल्फ डिफेंस और मुग्दल, चक्र और लाठी वगैरह सब कुछ सिखाया। कितने बच्चे भाग लेते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा 70, कम से कम 70-80 बच्चे रोज़ यहाँ हम एकत्रित होते हैं सुबह सीखने के लिए। और श्री राम सिंह जी भाटी के नेतृत्व में ये सुबह चलता है और स्वयं सुबह सर खुद सुबह 5 बजे आके हमको यहाँ नेतृत्व में सर खुद कराते हैं हमारे साथ। मैं यहाँ पे जब आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं नहीं कर पाई वो मैं यहाँ पे कर चुकी थी और यहाँ महादेव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है कि मैं ये सीखी हूँ। मुझे चक्र सीखी, मैं यहाँ पे मुद्दल सीखी, लाठी सीखी और बहुत सारी चीज़ें सीखी मैं यहाँ पे आके। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। कितने बजे आते हैं आप? हम सुबह यहाँ पे 5 बजे आ जाते हैं। क्या क्या सीखते हैं मुख्य रूप से? क्या यहाँ पे मुद्दल और चक्र, लाठी और बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे सीखी है। कितना समय हो गया अब? हमें यहाँ 4-5 महीने हो गए। लक्ष्य किडनी केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन की ओर से बुधवार को रंगनिवास स्थित प्रभु श्याम मंदिर में किडनी ट्रांसप्लांट डे मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय महेंद्र सिंह राठौड़ की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर की गई। इस मौके पर गीतांजलि हॉस्पिटल से वरिष्ठ डॉक्टर पंकज त्रिवेदी और सुषमा अरोड़ा के साथ साथ फाउंडेशन से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में 4 किडनी डोनर और रिसिपिएंट का सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर शहर के कई प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर फाउंडेशन के संस्थापक जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 2019 में आज ही के दिन उदयपुर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रक्रिया ने कदम रखे थे। इस कड़ी में यह डे आयोजित किया गया। आज उदयपुर के इतिहास में एक गौरवमय पन्ने पर हम आज अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। आज उदयपुर के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार उदयपुर की धरती पर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी ने अपने कदम रखे। पिछले हम 14 साल से प्रयासरत हैं और हमें 2019 में आज ही के दिन ये कामयाबी मिली और हम इसको आज के दिन को हम लेक सिटी किडनी ट्रांसप्लांट डे के रूप में मनाने रहे हैं। और आज हमने 4 किडनी डोनर को आमंत्रित किया था, तो मगर 3 किडनी डोनर और 3 किडनी ट्रांसप्लांट ये किडनी डोनर और 3 रिसिपिएंट ये आए हैं। अभी इनका सम्मान हुआ है। आज के समारोह में डॉक्टर गीतांजलि के मुखिया जी और यूरोलॉजिस्ट जो किडनी ट्रांसप्लांट के सर्जन हैं पंकज जी त्रिवेदी सर और विशिष्ट अतिथि सुषमा जी अरोड़ा रहे हैं। और आज ये सम्मान समारोह मना के और हमने इसको है महेंद्र सिंह की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हम किडनी संबंधित जो भी फंक्शन होते हैं हम करते हैं। उसी श्रृंखला में एक आज का आयोजन था। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र के अंबा माता मंदिर के सामने बीती रात को चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के मोबाइल सहित अन्य सामान चुरा ले गए। बुधवार सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा तो शटर टूटा हुआ था। इस पर दुकान मालिक मगन कलाल ने सवीना थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में सवीना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। दुकान मालिक मगन लाल ने बताया कि अज्ञात चोरों ने संभवतया सेंटर लॉक को तोड़ने के बाद शटर खोला होगा और दुकान में घुसे होंगे। दुकान में लाखों रुपए के सामान था। पुलिस की मौजूदगी में दुकान में जाकर देखा तो दुकान के अंदर का पूरा सामान बिखरा था। मोबाइल, एसी, टीवी सहित अन्य सामान चोरी हो गया। बिल के आधार पर लगभग 8 लाख का सामान चोरी होना सामने आ रहा है। दुकान मालिक ने सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस घटना में सब्बल और टॉमी का उपयोग किया गया है।
जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि शहर में फिर से कोई चोर गिरोह सक्रिय हुआ है। इस तरह की घटना जिले में अन्य जगहों पर भी हो चुकी है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटी, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स। 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के वार्ड 33 के गारियावास के बाशिंदे नए टावर की स्थापना को लेकर विरोध पर उतर गए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पूर्व में भी क्षेत्रवासियों ने इस बात का विरोध किया था कि नए टावर लगाने की परमिशन नहीं दी जाए। इसके बावजूद समाचार पत्र में आपत्ति आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई। क्षेत्र के लोगों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि क्षेत्र में टावर नहीं लगने दिया जाए। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में 2 स्कूल भी हैं, ऐसे में टावर से निकलने वाली विकिरणों से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर हानिकारक असर पड़ेगा। यही नहीं, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी खासा असर पड़ेगा। वार्ड नंबर 33 जो हमारे पूर्व पार्षद है राकेश जी पोरवाल, जो वार्ड नंबर 33 में टावर लगा रहे हैं, तो हम सारे मोहल्लेवासी 3 बार कलेक्टर ऑफिस, आयुक्त और महापौर से मिले हैं, तो अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हम यही चाहते हैं मोहल्लेवासी कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ये जो टावर लगा रहे हैं इससे हमारा पड़ोसियों को, और जो तीसरी मंजिल पे जो टावर लग रहा है तो हमारा सबको नुकसान है इससे। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तीसरे दिन हम फिर मोहल्लेवासी मिलके गारियावास को ब्लॉक कर देंगे, तो उसकी जिम्मेदारी फिर जिला प्रशासन की। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उमरडा के 2015 बैच की छात्र छात्राएं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने को लेकर हड़ताल पर हैं। सभी का कहना है कि पिछले 6 महीने से आरएमसी और एनएमसी के चक्कर काट रहे हैं और कई बार ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उन्हें उनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले। वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से भी छात्रों को राहत देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने अब कॉलेज के बाहर ही धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि 15 अप्रैल से नीट की परीक्षा होनी है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने की वजह से वे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कॉलेज स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लास्ट ईयर हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ था और उसके बाद आरएमसी में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और 1 महीने के अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब बच्चों को मिल जाता है। बाकी सब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो मिल चुका है। 1 साल का डिले होने के बाद अभी तक हमें वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है और नीट पीजी जो हमारा पीजी का एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म निकल चुका है और उस फॉर्म को भरने के लिए हमें वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। पिछले 2 साल से हम सब बच्चे उस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं और वो फॉर्म हम नहीं भर पाएंगे इस वजह से। तो पिछले 6 महीने से हम रोज़ मैनेजमेंट में जा रहे हैं, मांग रहे हैं कि कब आएगा फॉर्म हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वो रोज़ बोलते हैं कल आ जाएगा। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि दिक्कत कहाँ है, एनएमसी क्यों रिलीज़ नहीं कर रही है या आरएमसी क्यों नहीं दे रही है या कॉलेज वालों में क्यों हमें रोज़ कल बोल के टरका रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है। हमें चाहिए कि हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें मिले और नीट पीजी परीक्षा का फॉर्म हम सब लोग भर पाएँ और हम सब 150 बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे और डॉक्टर बन पाएँ। हम सब की एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो नंबर है प्रोविजनल अब तक आया नहीं है और फॉर्म आ चुके हैं एग्ज़ाम्स के। तो हम बस ये चाहते हैं कि जो जल्द से जल्द है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आए और हमें फॉर्म फिल करने की इजाज़त दी जाए। ये जो मैटर है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। 6 महीने से हम इसके लिए मैनेजमेंट के पास आ रहे हैं, ये आरएमसी के पास जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, और एनएमसी से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा हमें। तो हम बस इतना चाहते हैं कि जहाँ पर भी जो भी फाइल जहाँ पर भी ये मैटर अटका हुआ है वहाँ से जल्द क्लियर हो, क्योंकि ये सिर्फ आरएमसी एनएमसी और कॉलेज का मैटर नहीं, ये हमारे फ्यूचर का मैटर है। ये 150 स्टूडेंट्स का मैटर है और ये 150 स्टूडेंट्स ही आने वाले टाइम के फ्यूचर होंगे। तो अगर आप फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने के पीछे हैं तो हमें प्लीज़ ये बता दीजिए। हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये टाइम पे हो, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं पहले से। हम 6 महीने से इनके पास आ रहे हैं और हमारा कॉलेज भी पूरा साथ दे रहा है हमारा, पर आरएमसी एनएमसी और कॉलेज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो चुका है अब। इसलिए हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्योंकि अब हमें रिस्पॉन्स चाहिए कॉलेज की तरफ से। अब हम आरएमसी एनएमसी के पास नहीं जाएंगे, हम कॉलेज के पास आएंगे और हम चाहते हैं कि कॉलेज हमारा सहयोग करे और हमें बताए कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि इसमें सफ़र एक स्टूडेंट कर रहा है। कॉलेज प्रशासन से बात हुई है? कॉलेज प्रशासन से हमारी बात हुई है, वो कोर्ट केस करने के लिए कह रहे हैं और 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम 6 महीने से यही सुन रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें आगे और कैरी ऑन हो, क्योंकि अब हमारा समय नहीं है सुनने का कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, कि अब हम कुछ और चीज़ें फाइल करेंगे, कि अब हम और कोई पेपर के लिए वेट करेंगे। एग्जाम्स के फॉर्म आ चुके हैं, अब हम और किसी से बात करना चाहते नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन नंबर आए। और मैं यही सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कॉलेज वालों से भी कि हमारा काम जल्द से जल्द करें। हमें 6 महीने 8 महीने हो गए इस मामले में और हमारा कोई भी इनका कोई संतुष्टिपूर्ण काम नहीं हुआ है अभी तक। और हमें आरएमसी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा काम जल्द से जल्द करें, क्योंकि हमें हमारा पूरा भविष्य है ना इसमें, मुझे तो बिल्कुल अंधकार में नज़र आ रहा है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं प्रोवाइड किया जाता तो आगे आपकी क्या स्टूडेंट्स की क्या रणनीति देखने वाली? देखिए हम 2 दिन से तो यहाँ बैठे हैं, अब आगे देखिए उस हिसाब से जिस प्रकार हमारी जब तक नहीं बैठेंगे पेरेंट्स आ रहे हैं। अब हमें कहीं से तो उत्तर मिलना चाहिए, न तो कॉलेज वाले संतुष्ट कर रहे हैं, न आरएमसी एनएमसी से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है हमारा।
इस समय से तो चारों तरफ से हमारा मामला अटक रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अब यही बात है। वहीं पैसिफिक कॉलेज के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंघवी ने बताया कि पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उमाड़ा उदयपुर में 2015-16 सत्र में MBBS पाठ्यक्रम MCI की मान्यता के आधार पर शुरू किया गया था, जिसके प्रथम बैच के विद्यार्थी अभी महाविद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं। दिनांक 4 व 5 फरवरी 2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, जिसके आधार पर जनवरी 2021 में रिकॉग्निशन प्रदान किया गया। इस रिकॉग्निशन के आधार पर महाविद्यालय ने राजस्थान आयुर्विज्ञान में प्रथम बैच के विद्यार्थियों का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया, परंतु अभी तक इन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से प्रथम बैच के विद्यार्थी नीट PG 2021 का आवेदन करने में असमर्थ हैं। PIMS महाविद्यालय द्वारा राजस्थान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया व संबंधित विभागों को बार बार अवगत कराने पर भी विद्यार्थियों का पंजीकरण लंबित है। यदि राजस्थान मेडिकल काउंसिल विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो विद्यार्थी नीट PG 2021 के पात्र नहीं रहेंगे और विद्यार्थियों के पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं बचता है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि साई तिरुपति विश्वविद्यालय का एक संगठक महाविद्यालय है, इसमें 2015-16 से फर्स्ट ईयर MBBS के बच्चों को 150 बच्चों की परमिशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई। उससे हमने 2015-16 बैच से MBBS चालू किया। जब इनका 4th ईयर कंप्लीट होता है तो इनका इंस्पेक्शन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अब नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन है, उनके द्वारा एक इंस्पेक्शन किया गया जाता है, जो कि फरवरी माह में हमारे यहाँ किया गया। और उसका रिकॉग्निशन लेटर, जो MBBS कोर्स है उसका रिकॉग्निशन लेटर हमको वो जनवरी 2021 में प्राप्त हुआ। उस बेसिस पर ये प्रावधान है कि रिकॉग्निशन के बेसिस पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में इन विद्यार्थियों का टेम्परेरी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए हमने राजस्थान मेडिकल काउंसिल को सारे हमारे रिकॉग्निशन लेटर, उनका जो पहला अप्रूवल लेटर आया, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए। लेकिन राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने अभी इनका पंजीयन करना चालू नहीं किया है। इसको लेकर विद्यार्थियों में थोड़ा रोष है, इसलिए वो शायद हड़ताल पर, ऐसा मालूम हुआ है कि हड़ताल पर एक दिन से हैं, पिछले कल से। हमारी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से सारी कार्रवाई, जो भी कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा चुकी है। मिनिस्ट्री को हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, हेल्थ मिनिस्ट्री को वो भेज चुके हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन को हमने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई हमारा रिकॉग्निशन आ गया है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से, इसलिए इन बच्चों का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया जाए। बच्चों से जो हड़ताल पर हैं या सांकेतिक हड़ताल पर हैं, उनसे भी हम बराबर टच में हैं। उनको जो भी आवरली बेसिस पर हर घंटे उनको बुलाकर जो भी हमारी प्रोसीडिंग हो रही है, उनको पूरा अवगत कराया जा रहा है। आज भी हमारी राजस्थान मेडिकल काउंसिल में या नेशनल मेडिकल काउंसिल में हमारी बराबर बात चल रही है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको मेल कर रहे हैं, उनसे टेलीफोनिक वार्ता हो रही है और ऐसा संभावना है कि ये जो इशू है वो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। तो छात्रों का कहना है कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जो कंपटीशन एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन है बच्चों के पास? जो प्रावधान है नीट PG के, उसके तहत 23 फरवरी से 15 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी हमारे पास 20 दिन उसके लिए बच्चों के पास है कि वो फॉर्म भर सकें। इसके लिए हमने बच्चों से एक लास्ट ऑप्शन जो होता है उसका भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई हम कोर्ट में जाकर एक इंटरिम रिलीफ ले आएँ। तो अभी तक तो बच्चे कोर्ट में गए नहीं हैं, ऐसा सुनते हैं कि शायद वो उसकी तैयारी अब कर रहे हैं। और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भी हमने बच्चों से कहा कि एक बार, हम तो हमारे लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर तैयारी कर ही रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी अगर एक बार वहाँ रिप्रेजेंटेशन देते तो शायद उसका एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि बच्चों की तरफ से वहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो। या कुछ पेरेंट्स जो जयपुर में रहते हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार से मिलकर जो भी बातचीत है उनसे करें और जो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मसला है ये सुलझाया जाए। तो ऐसा अभी कोई जानकारी हमारे नॉलेज में नहीं है कि कोई पेरेंट्स वहाँ जाके मिले हों। प्रशासनिक स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी गई हैं। और भी अगर 1-8 दिन में हमारे पास, अगर काउंसिल हमसे कोई किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है तो हमारे पास सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, हम उनको वो प्रोवाइड करा दें।
कोरोना महामारी ने एक बार फिर देश के अलग अलग राज्यों में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में उदयपुर जिला प्रशासन भी फिर से मुस्तैद हो गया है। साथ ही सभी से एक बार फिर जिला कलेक्टर ने अपील की है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसके लिए कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करें ताकि जिले में कोविड फिर से अपने पांव नहीं पसार सके। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि जिस तरह से जिले में प्रशासन और चिकित्सा विभाग की मुस्तैदी से कोविड संक्रमण के बढ़ने में कमी आई है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या में भी कमी आई है। उदयपुर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ भारत ही नहीं कई देशों से टूरिस्ट घूमने आते हैं। ऐसे में सभी को और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबको ये पता लग रहा है कि देश के कुछ प्रदेशों में कोरोना की नई स्ट्रेन वापस आई है और कुछ जगह ये अपना तेज़ी से फैलाव कर रहा है। मैं आपके माध्यम से उदयपुर के सारे जो जागरूक उम्मीदवार निवासी हैं जिन्होंने अब तक पूरी सजगता के साथ इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा है, उनसे मैं अपील करूँगा कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको लगातार उसी अंदाज में उसी गंभीरता से पालन करें जितना हम करते आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, हम सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करते रहें, हाथ लगातार धोते रहें और मास्क जो है उसको हम नियमित रूप से बिना किसी नागा के लगाते रहें। तो ये जो सेकेंड स्ट्रेन आई है देश के कुछ हिस्सों में, उदयपुर उससे सुरक्षित रहे, उदयपुर उससे बचा रहे, क्योंकि उदयपुर एक बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ बाहर के लोग आते हैं तो हम लोगों को बहुत जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये अपील जो है इसको आप मानेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। काफ़ी लोग जो है अभी मास्क का उपयोग करना छोड़ दिया, उन लोगों की आप सब क्या? देखिए, मास्क का प्रयोग, कोरोना का प्रोटोकॉल जो भी है ये हमारे जीवन के बचाव के लिए है, तो हमें अपने खुद के बचाव के लिए बहुत गंभीर रहने की ज़रूरत है। और उदयपुर ज़िले में जो बाहर के लोग आते हैं वो ये तो कहते हैं कि साहब उदयपुर में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो रही है और इसलिए मेरा ये मानना है कि हम लोग सुरक्षित हैं। कोरोना लगभग उदयपुर में ख़त्म हो गया है। उसके पीछे कारण ही यही है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं। पर कोरोना चला गया उदयपुर से, इसका मायने ये नहीं कि हम प्रोटोकॉल की पालना करना भूल जाएँ। हमें उसको उसी गंभीरता से, उसी भाव से इसको लागू रखना है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय पर स्थित क्षेत्र का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर बार लापरवाही को लेकर चर्चा में रहता है। उपखंड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नियम के अनुसार तो करीब 1 लाख की जनसंख्या की सुविधा को लेकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ अगर आप रात को चले गए तो एक मरीज को भी सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाएगा। सोमवार रात को भी कुछ ऐसा ही माजरा इस अस्पताल में देखने को मिला, जब रात को मरीज और उसके साथ परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन देखा कि अस्पताल खुद कमजोरी का शिकार हुआ पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात को अस्पताल में कई बार ना कोई नर्सिंग स्टाफ मिलता है और ना ही चिकित्सक मिलते हैं, जिससे मरीजों को काफी हद तक दुविधा झेलनी पड़ती है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन देकर अस्पताल की समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उपखंड मुख्यालय पर करीब 50 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिसके अधीन करीब 80 गांवों के लोग इलाज कराने आते हैं और यहां आउटडोर प्रतिदिन 250 से अधिक है। लेकिन यहां नियुक्ति प्रभारी अधिकारी की लापरवाही के कारण कोई भी चिकित्सक अस्पताल परिसर में ना ही रुकता है और ना ही कोई स्टाफ। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा आमजन के स्वास्थ्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि अगर अस्पताल की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा गया तो विवश होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। इधर उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौर से इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों से ज्ञापन मिला। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए तुरंत मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से मीटिंग कर अस्पताल की सुविधाओं को सुधारने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पास किए गए बजट में राजस्थानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। जी हां, फंडिंग की कमी से लुप्त होती जा रही राजस्थानी फिल्में एक बार फिर दिखने लगेंगी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने राजस्थानी फिल्मों के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक अनुदान देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में भी खुशी की लहर है। जिस तरह से बॉलीवुड फिल्में हम लोगों पर सर चढ़ कर बोल रही थी और राजस्थानी फिल्मों की ओर लोगों का रुझान कम होने लगा था, लेकिन बजट सत्र में राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों को 10 से 25 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा के बाद ऐसा लग रहा है कि राजस्थानी भाषा फिर से वैश्विक पटल पर अपना परचम लहराएगी। राजस्थानी फिल्मों से जुड़े लोगों ने भी प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम राजस्थानी संस्कृति को भी बढ़ावा देगा और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिर से राजस्थानी भाषा के प्रति आकर्षित करेगा।
राजस्थान सरकार रो बजट मानजोग मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत पेश करे, जिन मायने राजस्थानी फिल्मा ने लीन बहुत ही सुखद समाचार मिलिया कि राजस्थानी फिल्मा ने 10 से 25 लाख रो अनुदान सरकार देवेला, यानी राजस्थानी फिल्मा ने बहुत बड़ो संबल मिलेला। राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ेला और राजस्थान की संस्कृति ने, राजस्थान की भाषा ने, राजस्थान का साहित्य ने, राजस्थान का इतिहास ने दुनिया रा पटल पे ले जाने में वे फिल्मा बहुत सक्षम हो सकेला, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने रोज़गार भी मिलेला और अपनी संस्कृति ने संरक्षण मिलेला। सरकार की पवित्र भावना प्रकट हुई है और इन्हें परमात्मा सफल करे। जमीन पे 19 तरह जिन भावना ने सरकार बजट में राखी है, वह भावना जमीन पे उतारण में भी सरकार सफल हुए और मंगल कामनामा देऊँ। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में बीते दिनों चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद अभी तक मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में विश्वकर्मा महासंगठन की ओर से बुधवार को खेरवाड़ा कस्बे में SDM को ज्ञापन सौंपा गया और मांग उठाई कि मकर संक्रांति के दिन जिस तरह से चाइनीज मांझे से एक बच्चे की मौत हो गई थी, उस परिवार को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। संगठन के सदस्यों ने जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच के साथ साथ मृतक के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी और न्यायोचित मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर संगठन के नया गांव अध्यक्ष सूरजमल सुथार, केसरिया जी अध्यक्ष पोपट लाल सुथार, समाज सेवी बदामी लाल सुथार सहित कई समाजजन उपस्थित रहे। उदयपुर शहर से सटी बेदला पंचायत के समता नगर में उस समय लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। समता नगर में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद परिजनों के साथ साथ क्षेत्रवासी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। इधर सूचना मिलने के बाद सुखेर थाना पुलिस और डिप्टी महेंद्र पारिक भी मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजनों ने मृतक का शव उठाने से इनकार कर दिया और मुआवजे के लिए अड़ गए। मृतक राजू गमेती के परिजनों के साथ साथ समाजजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा कर दिया।
करीब 3 घंटे तक चली समझाइश के बाद मकान मालिक 6,51,000 रुपए का चेक देने पर राजी हुआ। वहीं दूसरी ओर मृतक राजू गमेती की बेटी की शादी में निर्माणाधीन मकान के मालिक द्वारा 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। मृतक के परिजनों की माने तो राजू गमेती को मकान मालिक ने जबरदस्ती मौके पर बुलाया और लाइन में करंट होने के बाद भी कार्य करवाता रहा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और राजू की मौत हो गई। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसके बाद लोगों में आक्रोश था और करीब 3 घंटे तक समझाइश के बाद परिजन शव उठाने को राजी हुए। डिप्टी महेंद्र पारिक ने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि मृतक राजू गमेती समता नगर में स्थित कुणाल बापना के निर्माणाधीन मकान में पाइप लगा रहा था, तभी घर के बाहर लगे विद्युत पोल से करंट लग गया और मौके पर ही राजू की मौत हो गई। ये इस मकान मालिक ने इसको ज़बरदस्ती से यहाँ पे बुला लिया था ये पाइप डालने के लिए। यहाँ पे 11,000 kV की लाइन है और ये करंट आने से नीचे गिर गया, जो मकान मालिक भाग गया था। अभी तक उसका कोई पता भी नहीं। हमारी मांग है 50 लाख रुपए। उसके घर में अभी शादी है, 1 महीने बाद वो शादी का सामान लाया हुआ है और बेचारा इसको घर से बुला के ज़बरदस्ती के लेके आया, यहाँ पे काम करवाने लग गया। करंट चालू ही था, 11,000 kV की लाइन है। घर देने को मालूम होना चाहिए कि ये 11,000 kV की है, तो मैं सरकारी या गवर्नमेंट कर्मचारी से करवाऊँ काम। लोकल आदमी को पकड़ के लेके आ गया और उसकी डेथ होगी, करंट से झटका लगने से नीचे पड़ गया, तो उसका भेजा सारा निकल गया। हमारे बेतला गांव के राजू नाम का जो व्यक्ति है, यहाँ पर मकान बन रहा है समता नगर में, कुणाल बापना का ये मकान है और लापरवाही उन लोगों की है। उन लोगों ने इस 11,000 kV की लाइन के ऊपर केबलिंग पाइप करने के लिए जो है उन्हें चढ़ाया है। उनकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों की मांग है कि उनका परिवार पीछे वो छोड़ के गए हैं, उचित मुआवजा जो है उसको उनके परिवार को मिले ताकि उनका भरण पोषण पूरी तरीके से हो सके। इसमें घोर लापरवाही जो है वो मकान मालिक की है और हम लोग पुलिस और प्रशासन से चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि उसका परिवार जो है आगे किसी तरह की उनको दिक्कत ना आए। लापरवाही आप खुद भी देख सकते हैं कि 11,000 kV की यहाँ पर लाइन जा रही है और इसके ऊपर प्लास्टिक के पाइप जो है उसको चढ़ाने के लिए उसको ऊपर चढ़ाया। उनको RACB में पहले इसको लेकर एक लिखित रिपोर्ट देनी चाहिए थी। इधर करंट सप्लाई जो है वो बंद करके और उसके बाद ये वाला काम जो है उनको करवाना चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप से उनकी यहाँ पर लापरवाही है और उस लापरवाही की वजह से यहाँ पर उनकी जान गई है। तो हम यही चाहते हैं कि उनके परिवार का पूरी तरीके से भरण पोषण जो है उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाए। समता नगर बेदला में एक राजू गमेती नाम के व्यक्ति जो करंट लगने से उसकी डेथ हो गई और उसको भी मोर्चरी शिफ्ट करवाया जा रहा है और प्रकरण दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई। ये लोग कह रहे हैं कि भी ये गरीब व्यक्ति है जो है, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है किसी सेठ की वजह से जिसके यहाँ काम कर रहा था, उसकी वजह से नुकसान होना ये बता रहे हैं। तो उसकी जांच की जाएगी, जैसा भी होगा नियमानुसार। कुछ वो इनका व्यक्तिगत स्तर का मैटर है। सर ये विद्युत पोल लाइट्स करंट चालू था उस समय जब काम कर रहा था, तभी हाँ अभी तो खैर ये तो पता किया जा रहा है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन हाँ चालू होगा तभी करंट लगने से इसकी डेथ हुई होगी। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े MB हॉस्पिटल में 15 मिनट में MRI की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए हॉस्पिटल में राज्य की पहली मशीन लगाई जा रही है। इसी को लेकर जिला परिषद सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि राज्य की पहली सरकारी हॉस्पिटल में MRI मशीन लगने से मरीजों को काफी फायदा होगा। सिर्फ 15 मिनट में MRI हो सकेगी। 14 करोड़ की लागत वाली MRI मशीन शीघ्र ही हॉस्पिटल में लगेगी। साथ ही MB में DNA टेस्ट मशीन लगने वाली है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने बजट पारित कर दिया है। लेकिन पोसवाल ने कहा कि जल्दी MB हॉस्पिटल में DNA टेस्ट मशीन भी लगेगी, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग को DNA टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी, जो 1 महीने में आती थी, लेकिन अब 1 दिन में DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। देखो, कल प्रभारी मंत्री महोदय का यहाँ दौरा हुआ था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। इसके बाद में शाम को DMFT की मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर स्वयं की MRI मशीन नहीं है और अभी हम रोगियों की बाहर से आउटसोर्स करके MRI करा रहे हैं और जो 250 सीटें MBBS की हुई हैं उनके लिए ये जरूरी है कि यहाँ खुद की MRI मशीन हो। तो इस तहत कल एक 3 टेस्ला की हमारी मशीन DMFT फंड से स्वीकृत होना डिसाइड हुआ है और उसकी कीमत करीब 13 से 14 करोड़ अनुमानित लागत उसमें होगी।
और इसके अलावा अभी माननीय जो शासन सचिव है चिकित्सा शिक्षा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो पुलिस केस वगैरह हैं जिनमें कि डीएनए टेस्टिंग कराना होता है, उसके लिए उदयपुर में भी एक लैब खोलने के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। और ये लैब खुलती है तो काफ़ी मशीन हमारे पास हैं, और जो मशीन नहीं है वो हम राज्य सरकार से प्राप्त कर लेंगे। एमआरआई मशीन से जो भी सीरियस पेशेंट हैं, जिनको कि ब्रेन की या पेट की या नसों की या हड्डियों की जांच करानी होती है, जो बेहोश मरीज हैं या जिनके पेट में कोई गांठ है या कोई खून की नस ब्लॉक है, या इस तरह के जो रोगी हैं, न्यूरोलॉजी के हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी के हैं और किडनी के रोगी हैं, उन सब की जांच की जाएगी। लॉकडाउन के बाद शहर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से एक बार फिर गुलजार हो गए। पर्यटन स्थल खुलने के बाद काफी तादाद में पर्यटकों ने उदयपुर की ओर रुख किया और निम्न वर्ग के व्यापारी से लगाकर उच्च स्तर के व्यापारियों को फायदा मिलना शुरू हो गया है। पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि दिसंबर तक 60,000 और जनवरी में 85,000 से अधिक पर्यटक उदयपुर आए, जिससे सभी व्यापारियों को इससे लाभ हुआ है। शिखा सक्सेना ने बताया कि जो भी पर्यटन स्थल बंद थे उन्हें भी खोल दिए गए हैं। वर्तमान में उदयपुर में टूरिस्ट सीजन काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो दिसंबर में 60,000 डोमेस्टिक टूरिस्ट थे वो करीब हो गए 85,000 जनवरी में, और इसी तरह जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो उनकी तो अभी टूरिस्ट वीज़ा की वजह से उनका आना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बिजनेस टूर्स पे जो आ रहे हैं वो भी करीब 250 के करीब उदयपुर में आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखिए कि जो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर को ख्याति मिली हुई है, उसका भी हमें काफ़ी इसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। जो शादियां पहले पोस्टपोन हो गई थी या कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, वो प्लस नई बुकिंग्स, उनकी भी यहाँ पे उदयपुर में काफ़ी डिमांड हुई है और अभी रिजॉर्ट्स काफ़ी बुकिंग्स आई हैं रिजॉर्ट्स में। और इसके अतिरिक्त ये है कि छोटे होटल्स में अभी जरूर हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बुकिंग्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस पहले से सबका बड़ा है और बेनिफिट ही हो रहा है अभी। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है दिन में भी, और सबसे ज़रूरी ये है कि हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। कोविड प्रोटोकॉल्स जो भी हैं हम सबको हम फॉलो करते रहें, तो इसी तरह से सेफ्टी बनी रहेगी और संख्या में भी बढ़ोतरी रहेगी। तो नहीं खुले हैं या जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें जो डायरेक्शंस हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जिस तरह से आ रहे हैं, उसके हिसाब से उनमें धीरे धीरे सब में खुल रहा है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि हम नाइट टूरिज्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं इस वक्त। तो जो हमारे जो पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई थी, उसमें मोती मगरी प्लस लोक कला मंडल के समय की बढ़ोतरी की बात हुई थी, तो 1 तारीख से वो दोनों में समय की बढ़ोतरी होगी, रात्रि 9 बजे तक दोनों चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब खाली टूरिस्ट साइट्स पे और भी पर्यटक आने की हम बात कर रहे हैं और इसमें इजाफा ही होगा। उदयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने बुधवार को वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का औचक दौरा कर चुनावी गतिविधियों और शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता की जांच की। संभागीय आयुक्त भाले ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय करणपुर पहुंचकर कक्षा अध्यापन की जांच की और छात्रों से प्रश्नोत्तरी कर उनसे बातचीत की। साथ ही छात्रों को अंग्रेजी विषय भी पढ़ाई और छात्रों से उच्चारण कराया। इस दौरान विद्यालयों में पोषाहार हेतु वितरण होने वाले कॉम्बो पैक उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराने को पाबंद किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने वल्लभनगर उपखंड कार्यालय पहुंचकर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के संबंधित स्थितियों का जायजा लिया, जिसके तहत वल्लभनगर विधानसभा में ईवीएम वीवीपीएटी प्रशिक्षण में मतदान कर ईवीएम व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही आयुक्त ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान गठित विभिन्न दलों, चुनाव से संबंधित कम्युनिकेशन प्लान, बूथ प्लान, माइक्रो प्लान और सेक्टर प्लान सहित ईवीएम सीलिंग क्षेत्र, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधा, मतदाताओं के लिंगानुपात की स्थिति को अनुकूल करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम श्रवण सिंह राठौड़ से चर्चा की। इस दौरान उपखंड अधिकारी तहसीलदार बसंत सिंह मीणा, व्याख्याता कैलाश बेगवाल मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। खबर लगते ही सुधरने लगे माणिक्यलाल वर्मा पार्क के हालात। गार्डों की तैनाती हो जाए तो सुरक्षित रहे पर्यटक और शहरवासी। कोरोना से सावधानी अब भी जरूरी, जिला कलेक्टर ने की सजग रहने की अपील। रविवार की शाम पिछोला के नाम मुहिम में संगठनों और संघों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। झील को बचाने के लिए दीपदान करके विभाग को जगाने की रहेगी कोशिश।
और कहीं शहर में चोर गिरोह तो सक्रिय नहीं, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, एटीएम मशीन को ले जाने के बाद लाखों का माल चुराना आया सुर्खियों में। एटीएन उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।